दूसरा जी ये देखिएगा सर, ये नाइकी का है, नाइकी का मालिक है जिसने नाइकी क्रिएट की थी, जिसने नाइकी बनाई थी। जब इसे शूज़, नाइकी ज़ाहिर शूज़ से स्टार्ट हुई ना, ये बेसिकली शूज़ से स्टार्ट हुई। एक कंपनी एक्सिस जो है ना, जापानीज़ कंपनी, दुनिया में आज भी कंफर्टेबल शूज़ बनाती है। जो मोस्ट कंफर्टेबल शूज़ है ना, एक्सिस के हैं। एक्सिस जो है जापानीज़ कंपनी है। तो ये नाइकी जिसने बनाई नहीं है, ये जो बंदा है आपको सामने नज़र आ रहा है, बाबा सा, बुढ़ा सा, चल्ला सा, है जी, फिल नाइट जिस बंदे का नाम है, तो ये उससे जूते खरीदता था, एक्सिस से जूते खरीदता था, ये बेच देता था अमेरिका के अंदर। जापानीज़ जो है ना, उनका कमाल ये है कि सबसे पहले वो अपना जो सोसाइटी उसको सर्व करते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि हमने हमारी कंपनी जापानीज़, सबसे पहले हम सिर्फ जापानीज़ को देंगे, उसके बाद अगर कोई बच गया माल तो फिर किसी और दुनिया को देंगे। तो उन्होंने इस तरह किया कि वहाँ पे मैराथन थी अमेरिका के अंदर, इसने को 1.5 लाख जोड़ों की शूज़ की उसको ऑर्डर दिया हुआ था। उन्हीं दिनों जापान के अंदर जो स्कूल के बच्चे हैं उनके दरम्यान मैराथन स्टार्ट हो गए। तो जापानीज़ कंपनी ने कहा, एक्सिस ने कहा, भाई साहब हमारे पास कोई नहीं है शूज़, सबसे पहले हम अपने बच्चों को देंगे, जो बचेंगे वो आपको देंगे। इसने 1.5 लाख जोड़ों का ऑर्डर दिया हुआ था। अब जब ऑर्डर दिया हुआ, इस साइड पे मैराथन स्टार्ट होने लगे थे, तो अब इसके बाद जूते कोई नहीं, तो अब काम ख़राब हो गया। तो इसने फिर उनसे बात की, तो एक्सिस वालों ने कहा कि हम कुछ बंदे तुम्हें दे देते हैं, तुम अपने स्टार्ट कर ले जाके यार। तो इसने वहाँ से कुछ लोग लिए, कुछ डिज़ाइनर लिए, और आके अमेरिका में इसे नाइकी के नाम से बनाना शुरू कर दिया। नाइकी वैसे एक देवी का नाम है, याद है कि ग्रीक मैथोलॉजी के अंदर निकी नाम, उसको निकी कहते हैं। और ये जो उसका जस्ट डू इट है ना, ये बेसिकली उसका बुत निकला था, उसका पर है उसके ऊपर जस्ट डू इट। और ये जो है ना, एफेसिस शहर है टर्की के अंदर, जहाँ पे वो पर पड़ा हुआ है जिसको, तो ये नाइकी जो है ना, इसने वहाँ से लफ्ज़ लिया हुआ है, ठीक है ना जी। अब जब इसने कंपनी डेवलप कर ली, तो अब इन जूतों को बेचना है इसने। पहले जापान से आ रहे हैं, वो कंपनी बनी बनाई है, बिक रहा है, उसकी मार्केट है। अब इसने अमेरिका के अंदर बनाया। अमेरिका के अंदर जूते बनाने वाली कोई कंपनी थी ही नहीं, किसी जागर बनाया ही नहीं था। अब अमेरिकन जागर है, वो बेचना है किसी ने। तो इसने क्या किया कि इसने अकाउंटेंट्स भर्ती किए, लॉयर्स भर्ती किए, और उनको सेल्समैन बना दिए। उनको सेल्समैन बना। आप और मैं होते तो मैंने वकील नहीं रखना था। मैंने कहा ये वकील का क्या काम है कि बेचे, ये अकाउंटेंट का क्या काम है, है ना। हम अकाउंटेंट को रखते हैं इसलिए कि वो हिसाब करे, हम वकील को रखते हैं ताकि वो कोर्ट में जाए, मुकदमा लड़े, ऐसे ही ना। लेकिन इस आदमी का कमाल इसका क्या, इसने देखा कि मेरा पर्पस क्या है, कि मैंने चीज़ें बेचनी है, और एक ऐसी चीज़ बेचनी है जिसकी मार्केट है ही नहीं पहले। और वकील क्या करता है, वो ये करता है ना जी, एक कत्ल का मुलजम है, मुजरम है, वो जज साहब को साबित कर देता है बेगुनाह है, मजलूम है यार, इस बेचारे ने कहाँ मारा होगा, ज़्यादा थोड़ा मारा, अब बंदा मर गया, थोड़े का क्या कसूर है, जज साहब वो खुदा खोफी करे, बेचारा है, मस्कीन है, थोड़ा हाथ में था, क्या करता, मारना ही था, इसने मार दी उसने। वो बंदे की आई हुई थी जी, अल्लाह ताला ने उसकी लिखी हुई थी कि थोड़े के नीचे आके मरना है उसने। तो मेरे क्लाइंट ने क्या किया, अल्लाह ताला हुक्म था, बस वो हुक्म के, तो यही वकील करता है, और क्या करता हूँ, जैसा वो कहता है जैसा, कोई मसला नहीं। पिछले जब मैं देख रहा था इंडिया के एक सीज़न है कि मामला लीगल है, उसके अंदर ना वो हैं 3 लोग हैं, 4 लोग। अब 4 लोगों ने एक जगह पे चोरी की। अब चोरी की है, वो खड़ा है, तो जैसा को बता रहा है मुलज़िम से, वो पूछता है जिसकी चोरी हुई कि यार ये बता के कितने बंदे थे, 4 थे या 5 थे। वो कहता है 4 थे। कहता नहीं फोर्स कर, हो सकता है 5 हो। वो बंदा कंफ्यूज, कहता है हाँ जी 5 है। तो जैसा को कहता है जैसा देखें, ऐसे कहना 5 हैं। हमारा कानून ये कहता है कि जब बंदे 5 चोरी करेंगे तो चोर नहीं होंगे, डकैत होंगे। और इन्होंने जो केस बनाया चोरी का बनाया हुआ है, चोरी का केस चल ही नहीं सकता आपकी अदालत में। जज कहते हैं हाँ ये ठीक कर रहे यार, जाओ भाई बेल है तुम्हारी। अब वकील ने क्या किया, उसने चोरी के मुकदमे को डकैती में कन्वर्ट कर दिया, और डकैती में कन्वर्ट करके उन्होंने कहा जी पुलिस ने केस ही गलत बनाया। अब गलत केस पे आप सजा कैसे दे सकते, ये तो डकैत है, चोर तो है ही नहीं है। एक आदमी है ना जो चोर है, और वकील साहब क्या साबित करते हैं कि चोर नहीं है सर, ये कातिल है, पुलिस ने केस ही गलत बनाया हो, जमानत दे दी इनको। तो वकील यही करता है ना। तो उस बंदे ने क्या किया कि उसने सारे वकील भर्ती कर लिए कि चलो जूते बेचो, लोगों को कन्विंस करना है कि नॉर्मल जूते की कोई ज़रूरत नहीं, जाकर पहना करो। और उन्होंने कमाल कर दी। और अकाउंटेंट्स जो है ना, वो क्या करते हैं, वो आपको बताते हैं कि भाई साहब ये अगर 2 रुपये कम आप या 2 रुपये बचा लेंगे ना, तो ये 2 रुपये बचा के अगर 2 रुपये का आप शेयर खरीद लेंगे ना, तो आप अरबपति हो जाएंगे।
ऐसी लंबी कहानी सुनाते हैं। बैंक वाले क्या करते हैं, आप जब अकाउंट खोलने जाते हैं तो आपको ये बताता है कि सर सेविंग अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं, करंट अकाउंट खोल लें। थोड़ी देर में आप घायल हो जाते हैं। ये एक बैंक वाला आएगा, वो कहेगा छोड़ो जी आपके सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े, लानत भेजें इसकी, वो आप शिफ्ट करें इसको जो हर साल हम इतना पैसा देते होते हैं, सूद खाएं, है ना, वो आप घायल हो जाते हैं। वो बड़ी कन्विंसिंग पावर होती है इनके अंदर, अकाउंटेंट्स के अंदर या बैंकर्स के अंदर। तो इसने क्या किया कि इसने कोई सेल्समैन भर्ती नहीं किया, इसने अकाउंटेंट्स और लायर्स पे चला गया। ये चीज साबित करती है कि आप डिग्री पे ना जाएं, आप ये देखें कि जो आपका काम है वो काम कौन बंदा कर सकता, वो कौन काम कर सकता। इंपॉर्टेंट ये है, ये नहीं है कि एक आदमी ने किसी जगह यूनिवर्सिटी में जाके उसने टॉप किया हुआ है, डिग्री आपके सामने रखी हुई है, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ है, लेकिन क्या वो कुकिंग कर सकता, नहीं कर सकता, तो मुझे रखने का क्या फायदा हो। तो आपने वो बंदा चूज करना है जिसकी आपको जरूरत है।